ओम शांति। आज 26 मार्च 2024 की साकार वाणी मुरली का सार है। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतोप्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। प्रश्न है, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हैं? उत्तर दिया है बाबा ने, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए नंबर 1, याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। नंबर 2, फलाना ऐसा करता है, वह ऐसा है, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतोप्रधान बनने का लक्ष्य रहे। नंबर 3, बाप के लव में चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब वर्षा पूरा ले सकेंगे। बाप के लव में चटके रहो माना हमेशा बाप की याद में रहो। जैसे गुड़ पर मक्खियाँ चिपक जाती है, तो इसी तरह हमें भी बाप के प्यार में उनसे चिपके रहना है। तो हमें इसकी उसकी ओर ध्यान न जाते हुए अपनी ही खामियों पर, कमियों पर ध्यान जाएगा। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो, उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतोव्रत प्रधान बना रहे हैं। मूल युक्ति यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, अब नहीं है। माना पहले सतयुग में हम सभी एक दूसरे को रूहानी रूप में ही देखते थे, किसी को भी शरीर के रूप में, शरीर के संबंधों में नहीं देखते थे। तो पहले वह हमारा प्रेम था, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है, तुम यह लक्ष्मी नारायण थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? बाप ने। यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो। बाप से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सत्व प्रधान थे। मतलब सतयुग से लेकर जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, वैसे वैसे एक एक दिन, एक एक मास, वर्ष और पूरा समय, एक एक युग बीतता गया है। पहले की तरह अब हम नहीं रहे सत्व प्रधान। हमारा आपस में बहुत लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है। तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। समझते हो जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना खुशी में भी आते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है, हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहीवासी थे। सतयुग की बात कर रहे हैं बाबा। फिर आज कल करते करते नीचे आते गए। 1 तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। माना सतयुग के पहले दिन से लेकर 1 तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष पूर्ण होने में बस कुछ वर्ष ही बाकी रहे हैं। हम इतना नीचे उतर गए हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो, वह सब बुद्धि में है। क्योंकि हमें बाबा ने आदि मध्य और अंत का ज्ञान जो दिया है, तो वह सब अब हमारी बुद्धि में है। अब देहाभिमान होने के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है। एक दो की खामियां निकालते रहते हैं, फलाना ऐसा है। जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसी की खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि में देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। फिर यह बंद कैसे हो? यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे, तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे। फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने, काम कटारी चलाने लगे हो।
जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे में यह 5 विकार कितने शत्रु है। यह है ही विकारी दुनिया। यह भी तुम जानते हो, राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते करते सतयुग, त्रेता, द्वापर पूरे हुए। अब कलयुग भी पूरा होना है। आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई है। अब मैं आया हूँ, ज़रूर तुमको सतोप्रधान बनाऊंगा। तुमने ही बुलाया कि पतित पावन आओ। बाप समझाते हैं, 5,000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतोप्रधान थे तो तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी। बाप ने आज हमें फिर से एक बार मीठे मीठे बच्चों के रूप में याद किया है और कहा है कि तुम कितने अडोल थे। मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने अडोल थे। कोई मतभेद नहीं था, किसी की निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ कमियां हैं, वह सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को ही याद करना है। यही होना लगा हुआ है कि हम सतोप्रधान बन जाए। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना है। आज की मुरली में पूरा धारणा युक्त बाबा ने बताया है। ज़्यादा से ज़्यादा बाबा ने हमें खुद पर ही कंसंट्रेट करने के लिए बताया है कि खुद की ही कमी खामियां देखना है। औरों की कमी खामियां देखने की जो हमारी अ, पिछले कुछ जन्मों की आदत है, उस आदत को ध्यान देकर कम करना है, धीरे धीरे ख़त्म करना है और एक परमात्मा की याद में रहकर अपने आप को पूर्ण बनाना है। जैसे हम सतोप्रधान थे, वैसे फिर से अपने आप को बनाने की हमें प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं, यह सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। अब सतोप्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा, है ना। जब हम देखते हैं कि परमात्मा की संतान है सभी हम, तो एक दूसरे को भाई भाई के रूप में देखेंगे तो यही सोचेंगे ना कि परमात्मा की हम सब संतान है, तो इनमें भी वही सारे गुण हैं जो परमात्मा में है। तो उनके अवगुण नहीं दिखाई देंगे, उनके गुण ही गुण दिखाई देंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, उनके पास ध्यान नहीं देना है। बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं, तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमें भी उनके प्रमाण सुखदाई ही बनना है। बस यही फुरना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है। और कोई बात न सुनो, न ग्लानि करो। सब में कोई न कोई खामी है। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ न सके। दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वह अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। यह खामियां हैं, परंतु न समझने कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे हैं। मतलब मेरे में तो कोई गलती है नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ। गलतियाँ तो इनमें ये है, उनमें वो है, ऐसा हम समझ बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते हैं और दूसरों की ही खामियां देखते हैं। अब अवगुण आदि छोड़ दो, अपनी नब्ज भी देखो। हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं। कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता हूँ। देहाभिमान में आ गए तो कोई फ़ायदा नहीं। मूल बात है ही समझानी कि दुनिया तमो प्रधान है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे, और कोई तो सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते हैं, तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो। यही होना चाहिए। होना चाहिए मतलब ये धुन लगी रहनी चाहिए कि बस सब जैसे ही हमारे स्थूल कर्म ख़त्म होते हैं हर बार,
परमात्मा की याद में तो हर कार्य करना ही है, परंतु जैसे ही हमारे हर कार्य ख़त्म होते हैं तो हर वक्त परमात्मा को याद करने के लिए बैठ जाना चाहिए। तो ये एक हमारा धुन लगी रहनी चाहिए। पाप सिर पर बहुत है, बाप ने अभी सुजाग किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम विकारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं। जब भी हम मंदिरों में जाते हैं तो हमें बहुत अलग वाइब्रेशन फील होते हैं, जो कि हमारे घर में नहीं फील होते, क्योंकि मंदिर में देवताओं की मूर्तियाँ हैं जिनसे पवित्रता की कशिश होती है, माना पवित्रता फील होती है उनसे। तो हम घर जाकर उस आनंद को महसूस तो करते हैं, लेकिन घर में वह चीज़ महसूस नहीं करते। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घृणा आती है, घर में जाते हैं तो कुछ घृणा नहीं, ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन। अब बाप कहते हैं देवता बनना है तो यह पढ़ाई ज़रूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सत्व प्रधान बनाना है, इसलिए क्या करना है। आज पूरा टाइम बाबा ने हमें एक ही बात समझाई है, मामेकम याद करो और कोई झरमुई झगमुई नहीं करो, माना इसकी उसकी मत करो। अपना ही ओना रखो कि हमको यह बनना है। आज गांठ बांध लेते हैं कि पूरा दिन हमें इस बात की प्रैक्टिस करनी है कि मुझे झरमुई झगमुई में नहीं जाना है। पूरा वक्त परमात्मा की याद में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए। इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। बुद्धि में आना चाहिए निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा है। जिनकी एक तरफ स्तुति करते उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं, एक तरफ बाप की महिमा करते दूसरी तरफ सर्वव्यापी भी कह देते। बाबा ने आज फिर से इस बात को बताया है कि बाबा को जो सर्वव्यापी की बात सबने बताई है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक कर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयंती। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। पहले भी याद करते थे, परंतु वह व्यभिचारी याद थी। बहुतों को याद करते थे। व्यभिचारी माना एक से मन नहीं लगाना, एक से ज़्यादा में मन लगाना। तो पहले भी हमने भक्ति मार्ग में भी शिव पिता से, उस समय हमें ये नहीं पता था कि ये परमात्मा है, पिता है। उस समय हमने जैसे बाकी देवी देवताओं की पूजा की, उस प्रमाण शिव परमात्मा की भी पूजा की है, तो सबके साथ उनकी पूजा की है। आज इस ज्ञान में आकर हमें पता चला है कि शिव ही सर्वोच्च है। तो अभी हम अव्यभिचारी भक्ति कर रहे हैं, अव्यभिचारी याद में है। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं, जिनको भी तुम याद करते आए हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है। वह भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। वहाँ माना सतयुग में भक्ति मार्ग है ही नहीं जो हमें वहाँ किसी को भी याद करना पड़े। बाप कहते हैं फुरना यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया है कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, परंतु बुद्धि में ज़रूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने हैं। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर। भावी भी है। बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है, बैच पर समझाना सहज है। यह है बेहद का बाप, इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप ज़रूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जो ज्ञान हमें मिला है वह ज्ञान हमें बहुत अच्छे से खुद को समझना है और औरों को समझाने के लिए
पहले खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। अगर ये प्रश्न आता है, अगर ये बात समझानी है, इन चित्रों पर कैसे समझाना है, बैच पर कोई पूछे सवाल तो कैसे समझाना है, ये सब बातें मुरलियों में बाबा हमें वक्त वक्त पर समझाते हैं। हमें इनको पढ़कर ही, इनका अभ्यास करते हुए ही औरों को भी समझाने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं कि इससे अपनी तकदीर बनेगी। ये बहुत सहज उपाय बाबा ने बताया है, इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप ज़रूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो ज़रूर यहाँ ही करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में है ही देवी देवताएं, वह फिर कैसे बने? यह भी प्रश्न हम पूछकर आगे की हमारी हम बातें कर सकते हैं कि कैसे ये 7 डेज़ कोर्स चलता है। वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी यह समझ देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, सहज वर्षा। परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। माना वर्षा तो सबको बाबा देने आया है पद्मों का, लेकिन यह हमारा भाग्य है कि हम कैसे वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि जैसा हमारा पुरुषार्थ रहेगा वैसे हमें भाग्य मिलेगा। सारा मदार पढ़ाई पर है, याद की यात्रा से और सब बातें भूल जाओ। फलाना ऐसा है, इसमें टाइम वेस्ट न करो, मंजिल बहुत भारी है। सतोप्रधान बनने में ही माया विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने को देखो कितना लव है। लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे, सिखलाने वाला बाप है। इनकी आत्मा नहीं सिखाती है, यह भी सीखती है। इनकी आत्मा माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा, वह भी नहीं सिखाते, वह भी जब परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं उसके द्वारा ब्रह्मा बाबा भी सीखते हैं। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं, ऊंचे ते ऊंच तो आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, मामे कम याद करो खुशी से। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती है। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए। जहाँ हर तरफ दुनिया मंदिरों में देवी देवताओं के सामने माथा रगड़ रही है, ढूंढ रही है खुशी की खुराक, कहाँ खुशी मिले, इस मंदिर उस मंदिर। वहाँ हमें स्वयं परमात्मा ने ढूंढ लिया है, अपना बच्चा बना लिया है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए हमारे पास। तो परमात्मा कहते इतनी खुशी बच्चों के अंदर नहीं दिखती है। तो हमें अपने आप को चेक करना है, क्या मुझे इस बात का इतना महत्व है जो परमात्मा मुझे मिला है और मैं उतना खुश रहती हूँ। जो जो वो हमें पढ़ाता है, जो जो वो हमें धारणाएं कराना चाहता है, क्या मैं सच में इतना महत्व देकर इन बातों पर चलती हूँ। बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदाई बनना है। किसी की भी कमियां या खामियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, मतभेद में नहीं आना है। नंबर 2 की पॉइंट, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतोप्रधान बनने का फुरना रखना है। किसी की बात न सुननी है, न ग्लानि करनी है और मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है।
अपनी तारीफ खुद ही करो, ऐसे नहीं करना है। वरदान है, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। जो सच्चे राजयोगी है वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। संडे की मुरली में ही हमने देखा है, उसमें बाबा ने बताया था कि अति हलचल में भी अचल रहने वाले बच्चे बाबा को बहुत पसंद है। आज भी बाबा ने वही कहा है कि जो सच्चे राजयोगी है वो कोई भी परिस्थिति आ जाए विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज भी कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएगा कि ओहो मैंने ये गलती की है, या फिर बाबा ने ये धारणा बताई थी, ये बताया था, वो मुझसे नहीं हुआ, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बीती को बिंदी लगाओ, जो हुआ ठीक है, दिल शिकस्त नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, चेंज करो, अगली वक्त उस बात पर ध्यान दो। सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं, इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। स्लोगन है, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। ओम शांति।